अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ये जुमला कहते वक्त जो सामने बैठे हुए लोग होते हैं वो मुझे मुकम्मल तौर पर हंसाने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त अपनी हंसी पे काबू पा लेना किसी पहाड़ से जुए शीर लाने से ज़्यादा आसान काम नहीं होता, मुश्किल काम नहीं होता। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 में लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और इसमें आज हम एक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं जिसका ताल्लुक़ मोलैलिटी से है। मोलैलिटी भी एक तरह का यूनिट है कंसंट्रेशन का, और वो किसके बराबर होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स और केजी। न्यूमेरिकल्स करते हुए इस बात का कतई नज़र कि इसका ताल्लुक़ आपकी थ्योरी से है या नहीं है। ताल्लुक़ थ्योरी से तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी अभी चैनल देखना शुरू किया है तो आप इन न्यूमेरिकल्स को लिखते चले जाएं। इन द मीन टाइम जब रिवीजन क्लासेस होंगी तो हम इसमें थ्योरी को भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर न्यूमेरिकल इस तरह से आ जाए तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सवाल है हमारे पास, 5.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट हैज़ बिन डिज़ोल्व इन 1200 ग्राम्स ऑफ वाटर। देखिए सोल्यूट भी आपके पास क्या है? ग्राम्स में। सॉल्वेंट भी क्या है आपके पास? ग्राम्स में। तो ये मास बाय मास सोल्यूशन की एक टाइप है। कैलकुलेट्स इट्स मोलैलिटी, इसकी मोलैलिटी निकालनी है। और मैंने मोलैलिटी क्या बताई थी आपको? मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका डेटा बनाया हमने। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं किसका? Na2CO3 का। बेटे सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, फिर प्लस की साइन लगाए। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 किया क्योंकि कार्बन एक था, फिर प्लस की साइन लगाई। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 किया क्योंकि 3 एटम से मुश्तमिल था। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 46 + 12 + 48 = 106 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, जो मास हमें गिवन है सोडियम कार्बोनेट का वो कितना है? 5.2 ग्राम, तो मैंने लिख दिया 5.2 ग्राम। मास ऑफ वाटर मुझे कितना गिवन है? 1200 ग्राम्स। फॉर्मूले में मुझे केजी में चाहिए, तो ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 = केजी होता है। जब भी आपको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना हो 1000 से डिवाइड करते हैं, केजी से ग्राम में करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मालूम मुझे क्या करने हैं? मोलैलिटी। उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सोल्यूशन की हेडिंग दी, फार्मूला लिखा। मोलैलिटी = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर में जो मौजूद नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको निकाल लूँगा और उसके लिए फार्मूला लिखूँगा मोल्स = मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है जी। मास कितना था मेरे पास सोल्यूट का? 5.2, ऊपर लिख दिया। मोलिकुलर मास कितना है आपके पास सोल्यूट का? वो है 106, उसको नीचे लिख दिया। 5.2 डिवाइडेड बाय 106 किया तो आंसर आएगा 0.049 मोल्स। मेरे पास मोल्स आ चुके हैं, यानी मैं इस फार्मूले का न्यूमरेटर सॉल्व कर चुका हूँ और मेरे पास आंसर आ चुका है 0.049। अब इस मेन फार्मूले में डिनोमिनेटर की जगह पे क्या आना चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, जो कि था कितना? 1.2। तो मैंने 0.049 को डिवाइड कर दिया 1.2 से, तो आंसर आ गया 0.0408। अब आप इसके यूनिट में दो चीज़ें लिख सकते हैं, आपके पास चॉइस है। क्या? या तो आप लिख दें मोलल, अगर मोलैरिटी हो और आपको सही सुनाई दे रहा हो तो ये है मोलल, और अगर ये मोलैरिटी होता तो हम इसे लिखते हैं मोलर। ठीक है, चूँकि ये मोलैलिटी है, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर एल आ रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे मोलल। और या फिर इसको लिख सकते हैं आप मोल पर केजी। मोल पर केजी लिख दें, मोलर लिख दें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, दोनों यूनिट इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कुछ सुनाते हैं आपको। अच्छा जी, याद पड़ता है कहीं आपको देखा है ज़रूर, और याद पड़ता है यहीं आपको देखा है ज़रूर। तो मुझे आज जो याद आ रहा है वो अहमद फराज की गज़ल के कुछ शेर हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं, ज़िंदगी से बहुत गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है मुझे, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे, हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर ही काफ़िला है मुझे, कौन जाने के चाहतों में फराज, क्या गवाया है क्या मिला है मुझे, ज़िंदगी से बहुत गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।